नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आप सोच रहे होंगे आखिर बिहार की राजनीति को हो क्या रहा है। इंडिया गठबंधन में इतना घमासान मचा है, इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। अब ये सोचा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो निर्णय ले रहे हैं कि वो एनडीए में जाएंगे, वो कहीं सही तो नहीं और सही निर्णय तो नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी जैसे ही कहा कि वो बंगाल में कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का आरोप था कि कांग्रेस वाम दलों के साथ मिलकर बंगाल में वो अपना राज्य स्थापित करना चाहती है, जबकि ममता बनर्जी निश्चित तौर पर वाम दलों के साथ लड़कर आज वो वहाँ सत्ता हासिल की है। इस परिस्थिति में कांग्रेस का उसके साथ नहीं जाना। इसके अलावा बता दें कि जिस तरह खड़गे ने अपना जो अभियान है 25 तारीख से लेकर 15 फरवरी तक का, उन्होंने अपना पूरा चुनावी दौरा अकेले करने का निर्णय लिया है। इसके बाद इंडिया गठबंधन में घमासान छिड़ गई है। यहाँ तक कि अब अखिलेश यादव भी सोचने लगे वो करे तो क्या करे, क्योंकि उनका कहना है वो भी कांग्रेस को उतना ही सीट दे सकते हैं जितना उनके पार्टी के लोग निर्णय करेंगे। इसके बाद कांग्रेस फंस गई है। और हम बता दें, बिहार की राजनीति की बात करेंगे, जरा गौर से हमारी समीक्षा को देखिएगा, आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये बात सत्य नजर आता है। नीतीश कुमार पर यह निशाना साधा जा रहा है कि नीतीश कुमार 16 सीट से कम पर उतर क्यों नहीं रहे हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल कह रही है, क्योंकि कांग्रेस का दबाव राष्ट्रीय जनता दल पर है। और नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस को सीट देना राष्ट्रीय जनता दल का काम है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को अपने से सीट देनी पड़ेगी, यानी कि उसके खाते में जितनी सीटें आती हैं उसमें से राष्ट्रीय जनता दल को देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई अन्य दल आते हैं उसको भी राष्ट्रीय जनता दल देगी, क्योंकि ये 16 सीट हमारी है और 16 सीट से कम पर हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। और यही बात खलने लगी है लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है वो जो बोलते हैं वो करते हैं। लालू प्रसाद यादव का जो बोलने का अंदाज है, सामने वाले जितने भी विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, उनके सामने सिर तक नहीं झुकाते हैं। पिछले चुनाव में लालू प्रसाद नहीं थे, लेकिन इस चुनाव में लालू प्रसाद हैं। लालू प्रसाद यादव पूरी तरह रणनीतिकार और राजनीति बनाते हैं। वो रणनीति चलाते हैं। वो जब जिसे चाहे एक बार फोन कर दें, वो विधायक किसी भी दल में हो, भाजपा को छोड़कर, वो विधायक पूरी तरह उनके पास जा सकता है। अगर ये चर्चा चल रही है कि 24 विधायक जदयू से टूटकर अगर राष्ट्रीय जनता दल में आएंगे, तो समझ लीजिए ये लालू प्रसाद यादव की ही एक राजनीति है। आपको याद होगा एक बार जब लालू प्रसाद यादव का वो टेलीफोन टेप वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने जदयू के एक विधायक को कहा था कि फिर हमारा समय आएगा, इसलिए आकर के मिल लो। इसके बाद से हंगामा मच गया कि लालू प्रसाद यादव जेल से बात करते हैं और विधायकों को हड़काते हैं। लालू प्रसाद यादव के पास जो तकनीक है वो शायद बिहार के अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं में नहीं है। लालू प्रसाद यादव को ईडी चाहती है कि जेल के अंदर डाल देना, लेकिन लालू प्रसाद यादव अगर जेल में नहीं गए तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस बार लालू प्रसाद यादव बड़ा उलटफेर कर देंगे, यानी कि नीतीश कुमार को भी तहस नहस कर सकते हैं, बीजेपी पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव बड़े शांत स्वभाव से बात कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब भी एक साथ बैठते हैं तब भी ये बात देखने को मिलती है कि दोनों एक दूसरे से नज़र चुराते नजर आते हैं। इसके पीछे की रणनीति समझिए। 3 बैठकों का दौर चल चुका है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के नेताओं के बाद 3 बैठक का दौर चल चुका है। संजय झा उस बैठक में रहते हैं, ललन सिंह रहते हैं, अशोक चौधरी रहते हैं, विजय कुमार सिन्हा रहते हैं। ये तमाम नेता रहते हैं और उस तरफ से बैठक जब दौर चलता है, उस बैठक में जब सीट की बात आती है, उस समय नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पर 16 से नहीं। और ये बातें राष्ट्रीय जनता दल को खलती है। कांग्रेस का कहना है कि वो पिछली बार 9 लोकसभा सीट पर लड़ी थी, 1 पर जीती थी, तो इस बार वो 6 से कम पर नहीं लेगी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल जदयू के दबाव में कहती है कि हम 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। इस वजह से दोनों के बीच तलखी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन बिहार में भी संकट में आ गया है। नीतीश कुमार जिस तरह मोदी का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे राज्य में और पूरे देश में जो लहर देखा है, उसे उनके सलाहकारों ने समझाना प्रारंभ कर दिया है कि आपके 16 सीट तो हैं ही, वहाँ बीजेपी कोई एक बार विरोध नहीं करेगी। बीजेपी अपने सीट पर चुनाव लड़ेगी, आप अपने सीट पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि दोनों का आमने सामने पहले से ही तय है, विरोध नहीं होगा। तो इस बात पर नीतीश कुमार अगर खामोश हैं तो लगता है कोई बड़ा खेला होने वाला है। हालांकि ये राजनीति में होता है,
जब भी 40 मिनट राज्यपाल से मिलने के लिए अचानक पहुंच जाते हैं, उस समय पूरी सुर्खियों में खबर आ गई कि शायद विधानसभा भंग करेंगे, एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराएंगे, कई तरह की बातें आई। लेकिन बात ये थी कि कई जो विश्वविद्यालय के कुलपति, उनके तबादले की उनको अपॉइंट करना था, इस मुद्दे पर बात करना था, और जो बैठक होने वाली है तो उस मुद्दे पर उनको आमंत्रण करना था। लेकिन इसके पीछे एक राजनीति है कि ये दबाव की राजनीति। नीतीश कुमार भी कम चाणक्य नहीं है। नीतीश कुमार जानते हैं कि राजद अगर दबाव डालेगी तो उससे ज़्यादा हम दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार हुई थी, एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती थी। इसके वजह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल उनके दबाव में रहे, जबकि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि ये जो चुनाव हो वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो, यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जबकि जदयू के एक भी विधायक और सांसद नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। इसी को लेकर के आपस में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, और इसका असर 2024 के चुनाव से पहले पड़ेगा। मात्र 30 जनवरी तक लोगों को यह अंदाज़ा है कि जिस तरह एक माहौल बन रहा है, जनता में प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आ जाते हैं तो हमें सम्मान होगा। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार हैं, चिराग पासवान जो कल तक नीतीश कुमार पर हमलावर थे, चिराग पासवान के भी बयान अब थोड़ा सा सीमित होने लगे हैं। तो क्या इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का रुख कर सकते हैं? ऐसा अगर होता है तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं, राजनीति में ऐसा होता रहता है। राजनीति में अगर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी से कंप्रोमाइज़ किया जाए तो ये राजनीति का पहला वसूल होता है, और यही नीतीश कुमार करते हैं और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। जब तक अगर राजद उनकी बातों को नहीं मानता तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 26 जनवरी के बाद नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के साथ बैठक करने वाले हैं। आज भी एक बैठक हुई है, और आज जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया, इसे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार का जो कड़ा रुख था मोदी और बीजेपी पर, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा है। और 30 जनवरी तक एक बड़ा फैसला आ सकता है। संजय झा खामोश क्यों हैं, अगली बार हम आपको दिखाएंगे अगले विश्लेषण में, क्योंकि संजय झा हमेशा इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा करीबी रहे हैं। आखिर संजय झा खामोश क्यों हैं, ये अगले विश्लेषण में दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। इस खबर को यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हमारा बिहार मिथिला न्यूज़ का डिजिटल पेपर फेसबुक पेज पे जाइए, बिहार मिथिला न्यूज़ डिजिटल पेपर सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, और दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की हर खबर अपडेट देखिए। धन्यवाद।